हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगी। आप सभी को 2026 में अधिक मास की अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के सिर चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। आज ज्येष्ठ मास की पावन तिथि है, जिसे अनंत पुण्यों का द्वार माना गया है। यह दिन सृष्टि की पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर है। शास्त्रों में वर्णन है कि ज्येष्ठ एकादशी का व्रत और इसकी पावन कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उसे वह सुख प्राप्त होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह कथा मात्र शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक अमृत है जो आपके मुरझाए हुए जीवन में नई चेतना और नई आशा का संचार कर देगा। यदि आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति, कार्य में आने वाली बाधाओं से जूझ रहे हैं, तो आज यह दिव्य कथा आपके लिए है। लेकिन प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि पुण्य की प्राप्ति तभी होती है जब भक्ति में धैर्य हो। इसलिए एकादशी की इस कथा के बीच में अधूरा छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरी भक्ति कभी पूर्ण फल नहीं देती। शांत चित्त होकर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए और इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। यदि आप स्वयं को धर्म और सत्य का मार्गदर्शक मानते हैं, तो इस पावन पुण्यदायिनी एकादशी की कथा को लाइक करें। इसे अपनों के साथ साझा करके पुण्य की भागी बने। कमेंट में अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए बड़े ही प्रेम से जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो एकादशी माता जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारी भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक कथाएं सुनने के लिए अपने चैनल मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। आइए बड़ी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं अपरा एकादशी की कथा की ओर, जहाँ पर इस समय धर्म की सभा सजी हुई है। राजमहल के राजश्री प्रमाणगढ़ में महाराज युधिष्ठिर बड़े चिंतित लीन में हैं। उनके हृदय में आज फिर एक जिज्ञासा है कि आज कौन सी एकादशी का व्रत है, इसका क्या महत्व है। और तभी आकांक्षा गंगा के पार से आती है। रथ की गूंज पड़ती है। दिव्य रथ पर विराजमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी सखा युधिष्ठिर महाराज जी से मिलने आ रहे हैं। उनके तेजस्वी स्वरूप से दिशाएं आलोकित हो रही हैं। उनके चरण जहाँ पड़ते हैं, वहाँ पुष्पों की वर्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण के आगमन से राजमहल का वातावरण भक्ति भाव से भर गया है। युधिष्ठिर महाराज आज हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। तब भगवान मुस्कुराकर उनसे कहते हैं कि राजन, आज जो एकादशी है वह केवल व्रत नहीं है, पापों का नाश और मोक्ष का द्वार है। मैं तुम्हें अब इसकी दिव्य कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। महिध्वज नाम का एक महान राजा अपने स्वभाव के अनुरूप ही राज्य किया करता था और सशक्त राजा के शासन में सारी प्रजा भी सुखपूर्वक रह रही थी। राजा महिध्वज का छोटा भाई ब्रजध्वज क्रूर, अधर्मी और बड़ा अन्याय था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष और ईर्ष्या करता था। उसे अपने बड़े भाई की प्रसिद्धि सही नहीं जा रही थी और इसी ईर्ष्या के चलते एक दिन उसने एक कुकर्म कर डाला। उसने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, उसके सबको जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण उसी पीपल के पेड़ पर रहकर वह वहाँ उत्पात मचाने लगा। एक दिन महर्षि धौम्य उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और अपने तपोबल से उसकी सारी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण भी समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने
उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपना अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए व्रत के समस्त पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा अब प्रेत योनि से मुक्त हो चुका था और अब वह ऋषि धौम्य को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान से स्वर्ग लोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह मैंने लोक रहित के लिए बहुत ही पावन कथा कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या फिर अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत के पुण्य से प्रभाव से मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। इस एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे एकादशी माता, हे श्री हरि, अगर कथा अधूरी पड़ी हो तो पूरा करना, पूरी पड़ी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। आप सभी के जीवन में भगवान जी की सदा कृपा बनी रहे। एकादशी माता हमेशा अपनी कृपा बरसाती रहे, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।